शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा की पढ़ाई इसी लक्ष्य से कर रहे हैं कि हमारी आत्मा स्थिति हमें बहुत ऊंची, श्रेष्ठ, संपूर्ण बनाए। सिर्फ सुनना नहीं है, भक्ति में तो बहुत सुना, कथाओं में बहुत भक्ति का ज्ञान सुना, परंतु स्वयं के लिए कोई आत्मलक्षी दृष्टिकोण नहीं था। हमें भी कुछ बनना है, ऐसा आत्मिक कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि पहले से ही साधु संतों ने, कथाकारों ने ये कह दिया कि तुम अपने आप कुछ नहीं बन सकते, हम तुमको सुनाएंगे, समझाएंगे, हम तुम्हारे जीवन को पार करेंगे। तो स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं रहा, बस गुरुओं के पास जाओ, उनके चरण में जाओ, शरण में जाओ, वो हमें पार उतार देंगे। बाबा ने आकर हम बच्चों को ये सत्य बताया कि हरेक अपने कर्म के बल से ही पार हो सकते, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन की नाव को पार उतार सकते। इसलिए हम सभी पुरुषार्थ में लग गए, इधर उधर भटकने से मुक्त हो गए। बाबा सत्य ज्ञान देते हैं और हमें स्व में स्थित करते हैं। भक्ति में सत्य ज्ञान नहीं था, अपने आप को नहीं जानते थे, बाप को नहीं पहचानते थे, पर बाबा ने सभी राज खोल दिए। अपने आप को जान गए, बाबा को पहचान गए, आदि मध्य अंत को जान गए, आलोक परलोक को जान गए। अब पुरुषार्थ करना,
यथार्थ ज्ञान से लक्ष्य पूर्वक मेहनत करना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। बिना समझ इधर उधर भटकना ये पुरुषार्थ नहीं। इसलिए हर क्षण ज्ञान स्वरूप बनकर हमें चलना। हमारा लक्ष्य है अपनी असली अनादि शुद्ध आत्मा स्थिति में फिर से स्थित हो जाए। हम खुद से ही चलित हो गए। जब स्व को भूल देहभान में आते हैं तो देह विनाशी है। इसलिए जीवन हलचल में आ गया। बाबा ने प्रथम पाठ ही हमें ये पढ़ाया कि अपने को अविनाशी, अजर, अमर आत्मा समझ। तो बार बार फिर अपने असली स्वरूप में हमें स्थित रहे। शरीर हलचल है, परिवर्तनशील है। ये दुनिया भी परिवर्तनशील है। इसलिए जब तक देह में और इस दुनिया में बुद्धि रहेगी, हम हलचल में रहेंगे। शांत, स्थिर, एक रस नहीं बन सकते। इसलिए जब से बाबा के बने हैं, भल घर में रहते हैं, पर हम बार बार ये अभ्यास करते हैं कि मैं स्वयं अचल, अपरिवर्तनशील। बाबा कहते हैं ना कि आत्मा न बड़ी होती है न छोटी होती। हम अपने स्वरूप में अचल अडोल। ये रोज हम प्रैक्टिस करते हैं और आप सबका अनुभव भी होगा कि जब हम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित है तो हमारे में न्यारापन आता है। अपनी अवस्था मजबूत, क्योंकि बताया ना, सिर्फ सुनना नहीं है, समाना है, आचरण में लाना। हम सभी ने बाबा के ज्ञान और योग को जीवन के लिए धारण किया। सिर्फ 2 घंटे के लिए नहीं। आप देखते होंगे जब गांव में
अपने एरिया में कथा होती है तो सब सारा गांव, सारा एरिया कथा के कार्यक्रम के तरफ दौड़ते। उस समय तो ऐसा लगता है कि ओहो हो, सब बहुत आस्थावान है, आस्तिक है, सबको बहुत भगवान से, धर्म से, भक्ति से प्यार है। लेकिन कथा पूरी हुई, सब वो खत्म, वापस वही लौकिक, भौतिक, सांसारिक बातों के आकर्षण। हमारा ऐसा नहीं है। क्लास में आओ तो योगी और घर में जाओ तो भोगी, ऐसा नहीं। मधुबन आओ तो बहुत उमंग उत्साह और वापस अपने स्थान पर जाओ तो उत्साह कम हो जाए, नहीं। जो सत्य है वो सदा के लिए धारण कर। हम लौकिक में हो, अलौकिक में हो, ज्ञानियों के बीच हो, अज्ञानियों के बीच में हो, कहीं भी हो, हम पवित्र हैं, योगी। क्योंकि हमने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य लिया। ये कोई दिखावे की बात नहीं है। हमने अपने विवेक से बाबा के ज्ञान को समझा। हमने जीवन भर के लिए इस ज्ञान को अपनाया। बाबा हमेशा कहते हैं, जब तक जियो ज्ञानामृत पियो। जैसे शरीर के लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि कब तक खाना है, कब तक नहाना है। लाइफ के लिए, जीवन भर के लिए। तो देखो वो दिनचर्या शरीर की, खाना पीना, सोना, नहाना, कर्म करना, हम रोज करते हैं। तो जो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, निश्चय है कि बाबा परम है, कल्याणकारी है। बाबा सत्य है, सत्य ज्ञान हमें देते हैं। रोज मुरली सुनते हैं, समझते हैं। मुरली में देखो बाबा क्या कहते। यहाँ सिर्फ सुनने की बातें नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। हर बात अपने विवेक से हमें समझती। और जब सत्य समझ में आता है तो और कोई हमें हिला नहीं सकता। कोई हमारे निश्चय को हिला नहीं सकता, क्योंकि हमने किसी के कहने पर नहीं किया। हमने अपने विवेक से हर धारणाएं की।
क्यों हम रोज क्लास करते, क्यों हम पवित्र बनते हैं, क्यों हम अन्न शुद्ध खाते। ऐसा नहीं है कि कई पूछते हैं ना कि भाई कब तक पवित्र बनना है, कब तक योगी बनना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम वहां जाते हैं, वहां का नियम है। वहां का नियम हमने समझ करके स्वीकार किया। ये मेरे जीवन की धारणा है। भगवान का आदेश है, भगवान कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पर हमने भी पवित्रता और योग का महत्व समझा है, इसलिए स्वीकार। हम ऐसा नहीं कहेंगे ना कि वे ब्रह्मा कुमारियां सिखाती हैं इसलिए हम करते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं पर हमने भी समझकर इस बात को स्वीकार किया। हमने अपने आप को पहचाना है, हमने समय को पहचाना है, और इसलिए हम सावधान हुए हैं, जागृत हो गए। मेरे अनुभव से बाबा के ज्ञान की हर बात खुद के विवेक से जब हम समझकर स्वीकार करते हैं तो हम खुद भी अपने आप में अलबेले नहीं बनते हैं और किसी पर आधारित नहीं। हम खुद अपनी धारणा, दिनचर्या अपनी लगन से एक्यूरेट कर। ऐसे नहीं आज क्लास में कोई नहीं आए तो हम भी न जाएं, नहीं। कोई आवे या ना आवे, मुझे पता है रोज योग करने से क्या फायदा है, रोज बाबा के महावाक्य सुनने से क्या फायदा है। तो एक प्रकार की स्थिरता, दृढ़ता हमारे अंदर आ जाती। ठीक है, बाबा ने ईश्वरीय परिवार हमें बना कर दिया ताकि हम संगठित होकर पढ़ें, योग करें और एक अपने आप को भी शक्तिशाली बनाकर वायुमंडल भी शक्तिशाली बने। तो आत्मा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाती, आत्मनिर्भर। सिर्फ दुनियावी भौतिक दृष्टि से नहीं। देखो आज गवर्नमेंट भी अपने आप को लक्ष्य देती है कि हमारा देश आत्मनिर्भर। हमारा निश्चय, हमारी लगन, हमारा पुरुषार्थ, हमारी सेवा खुद की लगन से करनी। ऐसे नहीं कि ये आवे तो मैं आऊं, ये सेवा करे तो मैं सेवा करूं, ये तो आज ही योग में नहीं आ रहे हैं तो मैं भी न जाऊं, नहीं। हमें अपनी समझ और शक्ति से हमारा योगी जीवन जिए।
कहते हैं ना, सहारे सहारे किनारे किनारे कब तक चले। स्वयं की शक्ति और बाबा के साथ से हमें अपना ये जीवन जीना। तो आप अपने समय को, संकल्पों को, अपनी योग्यताओं को सफल कर सके, बाबा के कार्य में लगा सके। तो मूल बात स्वयं का लक्ष्य चाहिए। मुझे पूरा पावन बनना, मुझे संपूर्ण सतो प्रधान बनना, मुझे बाबा से पूर्ण प्राप्ति कर। भक्ति में लगन थी, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। समय चढ़ती कला का नहीं था। कठिन पुरुषार्थ भी किए, परंतु बन नहीं सके, क्योंकि सही ज्ञान नहीं। अब आप देखो, सत्य ज्ञान है, हर बात क्लियर है। हम कौन है, बाबा कौन है, देवताएं कौन है, ये चक्र संसार का खेल क्या है, कर्म गति क्या है, सही धर्म क्या है, सब कुछ हमारे आगे क्लियर है। समय चढ़ती कला का, बाबा कहते हैं ना, भक्ति इतनी की पर समय उतरती कला का था। ज्ञान सही नहीं था, सच्चा गाइड नहीं था। अब स्वयं भगवान सतगुरु हमारा गाइड है। पैंतीस वर्ष साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया, गाइड किया। प्रैक्टिकल जीवन की हर छोटी मोटी धारणाओं का ज्ञान दिया, हमें सच्चा मानव ब्राह्मण बनाया। और लगभग 50 वर्ष अव्यक्त बाप दादा ने सच्चे मानव ब्राह्मण से संपूर्ण मानव देवता बनने का मार्गदर्शन किया। भगवान ने हमें देवता बनाने के लिए कितने वर्षों मेहनत की, पुरुषार्थ कराया, ज्ञान दिया, पालना दी, पढ़ाई कराई। अब हमें स्वयं अंतर्मुखी बनकर अपने आप को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान को जो देना था, आज भी बाबा ने कहा ना वरदान में, कि उसने दे दिया, अब तुम्हें देना है।
अब हम अंतर्मुखी बने, खुद सोचे। सिर्फ पुरुषार्थ करते रहना है या संपूर्णता के लक्ष्य को भी पाना? क्या विचार है? मेरा लक्ष्य क्या है? ये तो बाबा के ज्ञान की शक्ति, सत्य ज्ञान की शक्ति ने सबका अनुभव है। ज्ञान मिलते ही, 7 दिन का कोर्स करते ही, बाबा के बनते ही पवित्र जीवन बन गए, ब्रह्मचर्य की धारणा हो गई। आधा कल्प से भक्ति करने पर भी जो पवित्र नहीं बन सके, बाबा के ज्ञान की ये शक्ति, ज्ञान में आते ही आंखें खुल गई, पवित्रता धारण हो गई। ये तो जानते हो ना, जब तक जीवन में पवित्रता नहीं, ब्राह्मण जन्म नहीं। भले हम रोज सेंटर में आए जाएं, क्लास करें, सेवा करें, सहयोगी भी बने, पर पवित्र नहीं बनते हैं तब तक अलौकिक जन्म नहीं गए। सारी दुनिया भक्ति के हर धर्म संप्रदाय मठ पंथ, सच बोलो, झूठ न बोलो, प्रेम से बोलो, दया करो, धर्म करो, दान करो, ये सब सिखाते हैं। पवित्र बनो, योगी बनो, कोई नहीं सिखाता। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति। ज्ञान मिलते ही, 7 दिन का कोर्स करते ही इतनी ऊंची धारणाएं आ गई जीवन। अन्न शुद्धि की धारणाएं, अमृत वेले उठना, कितनी ऊंची धारणा। रोज ज्ञान योग करना, हमारा जीवन ही बदल गया। सिर्फ प्राइमरी लेवल में इतनी ऊंची धारणाएं हो गई। हमारा लक्ष्य है, ब्रह्मचर्य से हमारी धारणा शुरू हुई है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना। मनसा में भी विकार का अंश न रहे। पवित्र बनकर इतनी ऊंची धारणाएं करने के बाद भी हम रोज ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि परफेक्ट बनना, संपूर्ण बनना। कोई एक बात की कमी हमेशा खलती रहती। भौतिक दृष्टि से भी सब कुछ पाना चाहते, हमारे पास ये है, ये है, ये है, पर ये नहीं है, उसका गम रहता है। इतना कुछ पाया, उसकी खुशी नहीं, क्योंकि आत्मा का नेचर है परफेक्शन पाना, संपन्न बनना। ये भाई बहुत सेवा करते हैं, रोज क्लास में आते हैं, पर बस थोड़ा ये है, गुस्सा करते, कोई एक कमी,
कितने भी गुण हो पर एक कमी सबके नजर में आती, तो क्यों नहीं? जब संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला, सर्वशक्तिमान बाबा स्वयं टीचर बने, ये मौका है, संगम का कल्याणकारी समय है। हम जितनी ऊंचाई पाना चाहें हम पा सकते, कब तक हम कच्चे रहे? क्यों नहीं हर धारणा में हम परफेक्ट बने, पर निजी लक्ष्य चाहिए, खुद की लगन चाहिए। मुझे कैसा लगे? बाबा ने सदा प्यार से हमें समझाया, बहुत समय की मार्जिन दी, पर बाबा प्यार से चलाते हैं, इसलिए हम नाज नखरे करते रहते। मुझे खुद अपनी लाइफ के लिए सिंसियर बनना। अब भगवान ने भी पढ़ाना बंद कर दिया। 2017 दिसंबर 31 दिसंबर बाबा का पार्ट, अव्यक्त मिलन का पार्ट समाप्त हो गया। 2018 से बाबा ने हमें मार्जिन दी, अभी भी सेंसिबल बन, खुद पुरुषार्थ करेंगे, निराकार रूप से बाबा मदद कर। अभी भी बाबा ने समय की मार्जिन दी, और आप देख रहे हैं 2020 से ड्रामा ने हमें कंपल्सरी पुरुषार्थ करने के लिए समय दिया। देखते हो ना, पिछले 2 साल से ड्रामा के आगे तो किसी की चलेगी नहीं। कंपल्सरी नौकरी धंधे, लौकिक प्रसंग व्यवहार सब समाप्त। सबको घर में बैठना पड़ा, अपने आप कोई थोड़ी छोड़ के बैठ सकता था। इतना 2, 3, 4, 6 मास कंपल्सरी खुद के लिए टाइम मिला, कि अभी भी अपने आप को हम योगी बना। योगी माना जिसको अपने आप में आनंद है, अपने आप में प्राप्तियां हैं। शरीर से भटकना ड्रामा अनुसार बंद हो गया लॉकडाउन में। मन से भटकना बंद। जिन्होंने टाइम सफल किया लॉकडाउन में, मुरलियों का गहरा अध्ययन किया, योग के अभ्यास किए, उनका मन से भटकना भी समाप्त हुआ। एक अदृश्य बीमारी ने सारे विश्व को जकड़ लिया। अदृश्य की शक्ति का अनुभव हुआ ना। बाबा की अपार शक्ति अब समझ में आई। मुझे मेरी स्थिति बनानी,
बच्चा पढ़ता रहे और कुछ बने ही नहीं तो क्या फायदा। हम पढ़ते रहे पर कुछ सीखे नहीं, कुछ गिने नहीं, हमने कोई अवस्था बनाई नहीं तो क्या पढ़े। कहते हैं ना कि शिक्षित हुए दीक्षित नहीं हुए, कुछ सीखे नहीं तो कहेंगे ना कि क्या पढ़े। रोज खुद को आत्मा समझने वाले, प्रैक्टिकल आत्माभिमानी न बने, देह अभिमान आए, दैहिक दृष्टि आ जाए, पोस्ट पोजीशन का अभिमान आ जाए, सेवा सहयोग के अभिमान में आ जाए तो हम क्या पढ़े। एक बाबा की याद, क्यों संशय आवे, क्यों डगमग हो जाए, क्यों अलबेले हो जाए, जबकि जानते हैं कि इसमें संशय बुद्धि बनने में, अलबेले बनने में, आलस करने में कोई फायदा नहीं है। तो अब का समय है, देखो आप जानते हैं बाबा ने अनेकानेक दादियों को, दीदियों को, वरिष्ठ भ्राताओं को तैयार किया। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद इन दादियों ने हम सबकी कितनी पालना की। कभी अपने आप को देखो दादियों के स्थान पर बिठाकर कि जो प्यार, पालना, पढ़ाई उन्होंने कराई, उसमें कितनी क्षमता चाहिए तब हम ये कर सकते। कोई सहज बातें नहीं। आज आप देखिए, अब एक ही आदि रतन हमारे बीच में है बस, बाकी सारे 350, 400 जो आदि रत्न दादियां दादाएं थे, वो समय के चलते सब एडवांस पार्टी में चले गए। जो सदा इतने विराट यज्ञ को चलाकर इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना, कोई बाबा कहते ना मासी का घर नहीं। घर में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो भी पता चल जाता है कितनी मेहनत लगती। अब सब एडवांस पार्टी सतयुगी दुनिया की स्थापना के कारोबार में चले गए। संगम युग में अब उनका पार्ट पूरा हो गया। इतनी पालना जो हमें, अब अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी अवस्था ऊंची एकाग्र एक रस बनानी है, तो स्वयं की लगन चाहिए। आखिर हमें अपनी शक्ति पर चलना है। बाबा वो दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मुरली में आता है कि वहां अपनी दैवी बुद्धि से कारोबार करेंगे, कोई वजीर नहीं रखेंगे। बाबा के ज्ञान से सद्बुद्धि मिलती,
दिव्य बुद्धि से बाबा ने हमें संपन्न बनाया। हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि मुझे ये पता नहीं। बाबा ने सब कुछ बताया। बाबा के हर महावाक्य को सुनकर दिव्य बुद्धि हमें अपने आप में धारण कर। इसलिए अब स्वयं की लगन से बाकी कमी कमजोरी जो रही है उसको खत्म कर। कोई कब तक समझाएगा, कोई कब तक उमंग उत्साह भरेगा, कोई कब तक सावधान करेगा। खुद खुद को करो और खुद से जो करेगा वो नहीं हिल सकता है, वो अचल अड़ोल रहे। कोई परिस्थिति, कोई विघ्न, कोई माया का स्वरूप हमें हिला नहीं सकता। सबके सामने परिस्थितियां आई। कईयों के मित्र संबंधी चले गए कोरोना में, कईयों के नौकरी धंधे चले गए। अब तो समय ही हलचल का है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनते ही जिन्होंने समय सफल कर लिया वो कुछ बन सके। अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ कर। अंत की परीक्षाओं परिस्थितियों को बुद्धि में रख अभी मुझे पुरुषार्थ कर। हमारे लिए कोई चिंता की फिक्र की बात नहीं। इतना जो बाबा ने ज्ञान दिया, रोज जो पढ़ाई करते हैं उससे इंसान को इंसान के साथ कैसे चलना चाहिए वो कला भी हम सीखते हैं। धन साधन चीज वस्तुओं का उपयोग कैसे करना है, वेस्ट नहीं करना है, लोभ लालच में भी नहीं आना है, नौकरी धंधा कैसे करना है वो मेथड भी बाबा सिखाते। अगर वहां भी ज्ञान स्वरूप होकर चलेंगे तो विघ्न कम आए। परिस्थितियों को स्वस्थिति की शक्ति से पार कर। अगर वो हिम्मत रखेंगे कि बाबा साथ है, मुझे घबरा के हलचल में नहीं आना है ना। जब हम घबराते हैं, हलचल में आते हैं तो बुद्धि सही निर्णय नहीं कर सकती। अरे के आगे बातें आती है, न्यारा बनकर, साक्षी बनकर, परिस्थिति को ऑब्जर्व कर तो सही डिसीजन लेकर हम पार हो सकते। ये समय है शक्तिशाली योगी बन परिस्थितियों के बीच और आत्माओं को मदद कर।
लगना चाहिए। जिस परिवार में आप रहते हैं, कार्य क्षेत्र के साथियों के बीच लोग अनुभव करें कि ये हमारे बीच में योगी तपस्वी, इसके कारण भी हम सेफ हो जाए। की होगी आप सबने कोरोना काल में मदद की होगी। लोग तो घबराते हैं, चिंतित होते हैं, कोई टेंशन में, कोई डिप्रेशन में जाते हैं कि ये क्या है। उनको तो नहीं पता है, हमें तो बाबा ने शुरू से जागृत कर दिया। रोज मुरली में बातें आती, विनाश की बातें, परिस्थितियों की बातें। बाबा ने रोज ये बातें कहकर मेंटली हमें पावरफुल बना दिया। कोरोना की परिस्थितियों में बाबा के बच्चे नहीं घबराए, चिंतित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए, क्योंकि हरेक की बुद्धि में क्या था पता है। बाबा ने पहले से हमें कहा। बाबा ने हमें सब कुछ बताया, तो हम लोगों को हिम्मत दे सके, बल भर सके कि ये महापरिवर्तन का समय है, ये सब होना ही है। उसके बाद पवित्र श्रेष्ठ सुखमय संसार आना। तो ये परिस्थितियां ही हैं जब ज्ञान को धारण करना। सब कुछ अनुकूल है, सलामत है, तब तो हर कोई खुश रहेगा। पर जब हलचल है, बातें हैं, प्रैक्टिकल पेपर्स है, वो समय है ज्ञान को अप्लाई कर। लोग कहे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऐसे योगी तपस्वी हैं, उनके तपस से हमारी नैया भी पार हो जाए। योगी माना ज्ञान का स्वरूप बना। ज्ञान जब आचरण में आता है तो योगी स्वरूप। गीता में कहा है योगी मेरा ही स्वरूप है। प्रैक्टिकल में भगवान जैसा बन जाना, वो है ये। इस बार जो भी भाई बहने आए हैं, आप सबको अपने आप में ये लक्ष्य मजबूत कर। ये समय है ज्ञान की शक्ति को, बाबा ने जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है, उस दिव्य बुद्धि को जो श्रेष्ठ आचरण के लिए बाबा ने, बाबा मम्मा दादियों जितना एग्जाम्पल हमारे सामने किया, ये सारी बातें प्रैक्टिकल करके अब हमें दिखा। जो अनुकूल है, सहज सहज है, वो हमने कर लिया, ऐसा नहीं। हमें जिसमें अच्छा लगे, आनंद आवे, वो कर लिया नहीं। भगवान जो कहे वो मुझे करना है। मुझे मुश्किल लगे
या कुछ भी लगे, मुझे वो त्याग, परिवर्तन, वो तपस्या मुझे करके दे। बाबा ने जो हमारे लिए इतना पालना दी, अब हमारे कंधों पर बाबा का यज्ञ है। इतनी ज्ञान योग की शक्ति हम स्वयं में लाएं कि हम बाबा के यज्ञ को दादियों की तरह श्रीमत के अनुरूप हम चलाएं। ऐसे नहीं, टीचर कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई माँ बाप बड़े कहने वाले नहीं, तो हम मनमत पर चलने लगे या ढीले हो जाएं, कमजोर हो जाएं, संग दोष में आ जाएं, मनमत ऐड करने लगे। नहीं, हमारा अपना अपने बुद्धि पर इतना कंट्रोल हो कि हम खुद सही चले, औरों को भी सही चलना सिखाए। इसको कहते हैं अवस्था बदले नहीं, बुद्धि बिगड़े नहीं, आचरण कमजोर न। बाबा के घर में, बेहद का घर, बैठिए, अकेले अकेले शांति में बैठिए। क्लास के टाइम क्लास में आते हैं, सबके चिंतन का लाभ मिलता है। फिर खुद को देखिए, गहराई से चिंतन करें। कितनी चीजें बाकी है, देखिए। जो जो बाबा ने कहा है उसमें से धारण करना कितना बाकी। बाबा कहते तुम्हारा ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए, साधारण मानव रूप गायब हो जाए, दिव्य ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष। हमारे चिंतन में मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरी रियलिटी तो वही है ना। मेरी सत्यता तो ये है कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, और अभी भी देखने में शारीरिक स्वरूप ही आ रहा है, तो मुझे अपनी साधना बढ़ानी, अभ्यास बढ़ाना है। मैं बार बार अपने को देह से न्यारा ज्योति स्वरूप स्मृति में लाऊं, अनुभव में लाऊं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परम पिता की संतान। मैं अव्यक्त फरिश्ता, ज्योति के आकार में। अब तक मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह में हूँ, ऐसा हम सोचते। अब मैं प्रकाश बिंदु आत्मा, प्रकाश के आकार में फरिश्ता।
अंदर से डिटैचमेंट, तो आपका आकारी स्वरूप औरों को भी फरिश्ते रूप का अनुभव है। कहने का भावार्थ, मुझे अवस्था बनाना, मुझे हर बात में संपन्न बनना, मुझे हर कर्म में परफेक्ट